हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो हम आप लोगों को एक साथ एक ही वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे फास्टेस्ट रिवीजन है, इसलिए आपको जल्दी जल्दी क्रमशः यहाँ पे सभी क्वेश्चनों के आंसर अच्छे से देखना है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, निषेचन के बाद बीजांड से बनता है। तो देखिए निषेचन के बाद बीजांड से क्या बनता है, बीज बनता है। ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधे में जल परागण होता है। तो बेलिसनेरिया में कौन सा परागण होता है, जल परागण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेलिसनेरिया। अगला क्वेश्चन है, किस पौधे में, यहां पे आपको बताना है, सबसे पहले आपको बताना है कि द्विनिषेचन की खोज किसने की। तो द्विनिषेचन की खोज किसने की थी, नवास्टिन नामक साइंटिस्ट ने की थी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बीजाणुभिद की मुख्य अवस्था किसमें होती है। तो देखिए जो बीजाणुभिद होते हैं इसकी मुख्य अवस्था किसमें होती है, आवृत्त बीजियों में यानी कि एंजियोस्पर्म में। अगला क्वेश्चन है, गुरु बीजाणु जनन से बने 4 गुरु बीजाणुओं में से क्रियाशील गुरु बीजाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो क्रियाशील गुरु बीजाणुओं की संख्या 1 होती है, आपको याद रखना है। और इसी एक क्रियाशील गुरु बीजाणुओं से ही आगे चल के भ्रूणकोश का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस घटना को क्या कहते हैं जिसमें अंडाशय बिना निषेचन के ही फल में विकसित हो जाता है। तो देखिए जब अंडाशय बिना निषेचन के ही फल में विकसित हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एक पौधे में एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर परागण की क्रिया होती है तो वह कहलाता है, इसको कहते हैं सजात पुष्पी परागण। क्या कहते हैं, सजात पुष्पी परागण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पराग नलिका अध्यावरण से होकर के बीजांड में प्रवेश करती है तो इस क्रिया को कहते हैं, तो इस क्रिया को मीसोगेमी कहते हैं। जब पराग नलिका अध्यावरण से होकर प्रवेश करती है तो इसको हम क्या कहते हैं, मीसोगेमी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य भ्रूणकोश में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। और यदि आपसे पूछे कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है भ्रूणकोश के अंदर, तो 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्मनज द्वारा निर्मित किसी भी कायिक कोशिका से यदि भ्रूण का निर्माण होता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल किस प्रकार का फल है। तो आपको याद रखना है नारियल जो होता है यह एक अस्थिल फल का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आवृत्तबीजी पादप में क्रियाशील गुरु बीजाणु से विकसित होते हैं। तो देखिए क्रियाशील गुरु बीजाणु से क्या विकसित होता है, भ्रूणकोश विकसित होता है यानी कि एम्ब्रियो सैक विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलकुंभी एवं वाटर लिली में परागण किसके द्वारा होता है। तो जलकुंभी व वाटर लिली में कीट या वायु परागण होता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना निषेचन के भ्रूण विकसित होने को कहते हैं। देखिए जब बिना निषेचन के ही भ्रूण विकसित हो जाता है इस क्रिया को क्या कहते हैं, असंग जनन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजांड काय कोशिका से भ्रूण कोश का विकास क्या कहलाता है। तो जब किसी भी बीजांड काय की कोशिका से यानी न्यूसेलस की कोशिका से यदि भ्रूण कोश या एम्ब्रियो साइक का विकास होता है इस प्रक्रिया को हम अपबीजाणुता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प का कौन सा भाग निषेचन के बाद फल भित्ति बनाता है। तो देखिए निषेचन के बाद जो फल भित्ति होती है यही किसका निर्माण करती है, फल भित्ति का निर्माण कहां से होता है, तो अंडाशय भित्ति से। अंडाशय की जो भित्ति होती है वही फल भित्ति का निर्माण करती है निषेचन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागण की या परागकण जो होता है पोलन ग्रैन, परागकण या पोलन ग्रैन की बाह्य भित्ति किसकी बनी होती है। तो यह क्वेश्चन अक्सर आता है, परागकण की बाह्य भित्ति स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। आवृत्तबीजियों में भ्रूणपोष होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि भ्रूणपोष हमेशा कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है यानी कि त्रिगुणित होता है। अगला क्वेश्चन है, जब पराग नलिका बीजांड द्वार से होकर के प्रवेश करती है तो यह प्रक्रिया कहलाती है। देखिए जब पराग नलिका बीजांड के अंदर बीजांड द्वार से होकर प्रवेश करती है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पोरोगैमी। यह चीज आपको याद रखनी है, तो पोरोगैमी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायांग का वह भाग जो परागकण ग्रहण करता है क्या कहलाता है। तो देखिए जायांग में 3 भाग होते हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। तो जो वर्तिका वाला भाग होता है यही क्या करता है, किसी भी परागकण को ग्रहण करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर युग्म कोदविद की प्रथम कोशिका होती है। तो लघु बीजाणु होती है, लघु बीजाणु या परागकण ही नर युग्म कोदविद की प्रथम कोशिका मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडप पुष्प का कौन सा भाग होता है। तो देखिए जो अंडप या कार्पल होता है यह पुष्प का मादा जनन भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों द्वारा होने वाला परागण कौन सा कहलाता है। तो पक्षियों द्वारा जो परागण होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्निथोफिली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराग कोश का वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व हो जाना क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर है पुपूर्वता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकण की बाह्य भित्ति कहलाती है। तो परागकण की जो बाह्य भित्ति होती है वो बाह्य चोल या एक्जाइन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तिकाग्र का पराग कोश से पहले परिपक्व होना क्या कहलाता है। तो वर्तिकाग्र यदि पराग कोश से पहले परिपक्व हो जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं, स्त्री पूर्वता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है पेलिनोलॉजी कहलाता है। यह क्वेश्चन आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराग कणों
का जो अंताचोल होता है वो किसका बना होता है? तो जो परागकण का अंताचोल होता है वो किसका बना होता है? सेल्यूलोज व पेक्टिन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीज से एक से अधिक भ्रूण बनने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है बहुभ्रूणता यानी कि पॉलीएम्ब्रियोनी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेव किस प्रकार के फल का उदाहरण है? तो सेव एक असत्य फल यानी कि कूट फल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यमुखी में किस प्रकार के पुंकेसर पाए जाते हैं? तो सूर्यमुखी में सिनजिनेसियस प्रकार के पुंकेसर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल्विया में होने वाला कीट परागण कहलाता है? तो देखिए, कीटों के द्वारा यदि परागण होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? एंटोमोफिली कहते हैं। तो आपको याद रखना है, साल्विया में होने वाला कीट परागण क्या कहलाता है? एंटोमोफिली कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा पुष्प कौन सा है? तो रेफ्लेसिया विश्व का सबसे लंबा पुष्प होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी वर्तिका व वर्तिका किस पौधे की होती है? तो मक्का यानी कि जियामेज की होती है। अगला क्वेश्चन है, उस हार्मोन्स का नाम बताइए जो अंडाशय को फल में विकसित होने हेतु उत्प्रेरित करता है। ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जो कि अंडाशय को फल बनने के लिए उत्प्रेरित करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑक्जिन तथा साइटोकाइनिन। ये दो ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि अंडाशय को फल में विकसित होने हेतु उत्प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्टोली कोशिकाएं कहां पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रषण में। सर्टोली कोशिकाएं हमेशा ब्रषण में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लास्टोस्पोर पाया जाता है? तो आपको याद रखना है, ब्लास्टोस्पोर हमेशा गैस्ट्रुला अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक दवाओं का क्या कार्य है? तो देखिए, गर्भ निरोधक दवाएं जो होती है ये अंडोत्सर्ग को रोक देती है, इसका काम होता है अंडोत्सर्ग रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणुओं का परिपक्वन कहां होता है? तो अधिवृषण या एपिडिडाइमिस में होता है, इसका राइट आंसर ये होगा एपिडिडाइमिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनीफेरस नलिकाएं कहां पाई जाती है? तो आपको याद रखना है, चाहे सोमनीफेरस नलिकाएं पूछे, चाहे लीडिंग कोशिकाएं पूछे और चाहे सर्टोली कोशिकाएं पूछे, तीनों की तीनों कोशिकाएं कहां पाई जाती है? वृषण में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के 28वें दिन के अंडाशय में अंडोत्सर्ग होता है? तो देखिए, अंडोत्सर्ग हमेशा 14वें दिन होता है, यह चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में निषेचन कहां पर होता है? तो मनुष्य में जो निषेचन होता है वो कहां होता है? मादा के फैलोपियन नाल यानी कि अंडवाहिनी नलिका में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनियोन का क्या कार्य होता है? तो एमनियोन का कार्य होता है आघातों से रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके वृषण स्थायी रूप से उदर गुहा में स्थित होते हैं? व्हेल, डॉल्फिन, हाथी या ये सभी? देखिए, तो व्हेल, डॉल्फिन, हाथी, इन तीनों के जो वृषण होते हैं वो कहां स्थित होते हैं? उदर गुहा में ही स्थित होते हैं। तो यहां पे ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये सभी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण में श्वसन का कार्य किसके द्वारा होता है? तो देखिए, भ्रूण में चाहे श्वसन हो, चाहे पोषण हो, चाहे उत्सर्जन हो, इसका सभी का सभी जो कार्य होता है किसके द्वारा होता है? अपरा के द्वारा होता है। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा अपरा पोषिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथुन के समय योनि को चिकना बनाने हेतु एक क्षारीय द्रव स्त्रवित करने वाली ग्रंथि होती है, उसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काउपर ग्रंथि। काउपर ग्रंथि ही एक द्रव का स्त्रवण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आद्य या प्राथमिक शुक्राणु कोशिका होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्विगुणित यानी कि डिप्लॉइड। तो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कैसी होती है? डिप्लॉइड यानी कि द्विगुणित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुलेरियन नलिका कहां पाई जाती है? तो मुलेरियन नलिका क्या होती है? इसका राइट आंसर है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी नलिका को ही हम मुलेरियन नलिका भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भ्रूण सुरक्षित रहता है? तो मानव भ्रूण किसमें सुरक्षित रहता है? एमनियोटिक गुहा में सुरक्षित रहता है। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु उत्पन्न होते हैं? तो शुक्राणु कहां उत्पन्न होते हैं? सोमनीफेरस नलिकाओं में उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की भ्रूणी झिल्लियों की संख्या होती है? तो 4 होती है, यह चीज आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 100 प्राथमिक अंडक कोशिकाओं से बनने वाले अंडाणुओं की संख्या कितनी होगी? तो देखिए, जितने प्राथमिक अंडक होंगे उतने ही अंडाणुओं की संख्या भी होती है, यानी 100 प्राथमिक अंडक कोशिकाओं से 100 ही अंडाणु यहां पे बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण की किस परत से यकृत तथा अग्नाशय विकसित होते हैं? तो इसका राइट आंसर है अंताचर्म, मतलब जो एंडोडर्मिस होती है उसी से यकृत तथा अग्नाशय का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नर द्वारा संभोग के दौरान लगभग कितने शुक्राणु स्खलित किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है 400 से 500 मिलियन लगभग शुक्राणु जो हैं स्खलित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय की आंतरिक परत क्या कहलाती है? तो गर्भाशय की आंतरिक परत एंडोमेट्रियम कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृषणों की उत्पत्ति भ्रूण के किस परत से होती है? तो मेसोडर्म से होती है, यह चीज याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में वृषण कहां स्थित होते हैं? तो मनुष्य में वृषण कहां स्थित होते हैं? वृषण कोश में स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, युग्मनज की सूत्र गुणिता होती है? युग्मनज का मतलब होता है जाइगोट। तो जाइगोट कैसा होता है? हमेशा द्विगुणित होता है, डिप्लॉइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में निषेचन कहां होता है? तो अंडवाहिनी में होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव गर्भावस्था कितने दिनों की होती है? तो 270 से लेकर के 280 दिनों की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शुक्राणु कितने ऑटोसोम होते हैं? देखिए, मनुष्य के शुक्राणु में कितने ऑटोसोम होते हैं? तो 22 जोड़े जो होते हैं वो ऑटोसोम कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अंडाणु के निर्माण में कितने ध्रुवकाय बनते हैं? मतलब पोलर बॉडी। तो एक अंडाणु के निर्माण में 3 पोलर बॉडी का निर्माण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अंग में कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है? तो अंडाशय में बनता है। ये चीज आपको याद रखनी है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो कार्पस ल्यूटियम कहां बनता है? अंडाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशु जन्म के समय किस हार्मोन्स का स्रावण होता है? तो ये आपको याद रखना है, शिशु जन्म के समय केवल और केवल रिलैक्सिन हार्मोन्स का स्रावण होता है। अगला क्वेश्चन है हाथी का औसतन गर्भकाल कितने दिन का होता है? तो 641 दिनों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर व मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को क्या कहते हैं? तो निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृषण में किन कोशिकाओं द्वारा लिंग हार्मोन्स निर्मित होता है? तो देखिए लिंग हार्मोन्स यानी कि जो लीडिंग कोशिकाएं होती है, लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा ही लिंग हार्मोन्स का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाइगोट से मोरुला बनने की क्रिया किस नाम से जानी जाती है? तो विदलन के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 50 वर्षीय स्त्री का रज चक्र समाप्त होना क्या कहलाता है? तो देखिए रज चक्र का समाप्त होना क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है रजोनिवृत्ति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडाशय के ग्राफियन फॉलिकल द्वारा कौन से हार्मोन्स का स्रावण होता है? तो अंडाशय की जो ग्राफियन फॉलिकल होती है उसके द्वारा दो हार्मोन्सों का स्रावण होता है, एक होता है प्रोजेस्टेरॉन और दूसरा होता है एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफियन फॉलिकल से अंड के बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो किसी भी ग्राफियन फॉलिकल से जब अंड बाहर निकलता है उसको हम कहते हैं अंडोत्सर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यौन संक्रमित रोग किसके कारण होता है? तो यह विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ। तो देखिए जो यौन संक्रमित रोग होता है यहां पे तीनों के कारण होता है, तो यहां पे उपर्युक्त सभी हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोनेरिया रोग निम्न के कारण होता है? तो गोनेरिया रोग आपको याद रखना है कि बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के कारण होने वाला रोग होता है, तो राइट आंसर यहां पे जीवाणु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्म नियंत्रण की एक विधि है, तो यहां पे जो आईयूडी होती है, आईयूडी क्या है? एक जन्म नियंत्रण की विधि कहलाती है जिसको कि हम इंट्रायूटेराइन डिवाइस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव जनसंख्या का जनसांख्यिकी अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? डेमोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से पुरुषों से संबंधित है? तो ये देखिए जो बाइसेक्टोमी होती है यह पुरुषों से संबंधित होती है, यह पुरुषों में जो नसबंदी होती है उसी को हम क्या कहते हैं? बाइसेक्टोमी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह तकनीकी जिसकी सहायता से किसी भ्रूण के लिंग का पता लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्म दर तथा मृत्यु दर का अनुपात क्या कहलाता है? तो जैविक इंडेक्स कहलाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक जीवों में होने वाला जो सिफिलिस रोग होता है वह किसके कारण होता है? तो सिफिलिस रोग जो होता है यह टेपिनुमा पैलिडम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमनियोसेंटेसिस जो है इसका उपयोग निम्न के ज्ञात करने के लिए होता है? तो एमनियोसेंटेसिस का जो उपयोग होता है वो भ्रूण के आनुवांशिक रोग का पता लगाने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणुओं द्वारा लैंगिक रूप से होने वाला संचरणशील रोग क्या कहलाता है? तो सिफिलिस कहलाता है। सिफिलिस जो होता है यह जीवाणुओं के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमनियोसेंटेसिस में निम्न का विश्लेषण होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एमनियोटिक द्रव का विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर टी का क्या कार्य है? तो कॉपर टी का काम होता है निषेचन को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्रियों के शरीर से फैलोपियन ट्यूब को काटकर बाहर निकालना क्या कहलाता है? तो ट्यूबेक्टोमी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स किस प्रकार का रोग है? तो यह एक यौन संचरित रोग होता है यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंसर के लिए उत्तरदायी जीन्स को कहते हैं? तो ऑन्कोजीन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है गर्भ निरोधक गोलियां बंद कर देती है, तो यह क्या बंद कर देती हैं? अंडोत्सर्ग को बंद कर देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण किसकी कमी है? तो मृत्यु दर की कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार नियोजन जो कार्यक्रम है इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदल करके परिवार कल्याण कार्यक्रम रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईयूसीडी का पूरा नाम क्या होता है? तो इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होता है। अगला क्वेश्चन है जिफ्ट का पूरा नाम बताना, ZIFT, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो इसका राइट आंसर है लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? तो वैसेक्टोमी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है एसटीडी का पूरा नाम लिखना है, तो एसटीडी का पूरा नाम क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स का पूरा नाम बताना है, तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम क्या होता है? एड्स का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचआईवी का पूरा नाम बताना है, तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। अगला क्वेश्चन है एड्स की जो जांच की जाती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं एलिसा टेस्ट या एलिसा परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉमस आर माल्थस ने दिया था। अगला क्वेश्चन है लैंगिक संपर्क से होने वाले दो रोगों के नाम लिखना है, तो लैंगिक संपर्क से कई रोग होते हैं जिसमें पहला है गोनेरिया, दूसरा है सिफिलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। और यदि पूछे सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य तो कौन सा है? सिक्किम। अगला क्वेश्चन है अनुवांशिकी के जनक कहे जाते हैं, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को ही अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो टीएच मॉर्गन को कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगात्मक अनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो बेटसन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण देना है, तो अपूर्ण प्रभाविता किसमें पाई जाती है, मिराबिलिस जलापा में, जिसको कि गुलाब मांस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है युग्मकों की शुद्धता के संबंध में मेंडल द्वारा दिए गए नियम को क्या कहते हैं, तो मेंडल के जो युग्मकों की शुद्धता से संबंधित जो मेंडल ने नियम दिया है उसको क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव में कितने संलग्नता समूह पाए जाते हैं, तो 23 जोड़े संलग्नता समूह पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्र की खोज किसने की थी, तो स्ट्रासबर्गर ने की थी। अगला क्वेश्चन है गुणसूत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो इसका राइट आंसर है वाल्डेयर नामक साइंटिस्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन है मानव में लिंग निर्धारण किस क्रोमोसोम के कारण होता है, तो बाई गुणसूत्र के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है जब एक जीन दो या दो से अधिक लक्षणों को निर्धारित करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, इस क्रिया को हम बहुप्रभाविता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल के प्रयोगों में F1 से क्या तात्पर्य है, तो F1 का मतलब होता है प्रथम संतति पीढ़ी यानी कि F1 जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को ढक देता है तो इस घटना को क्या कहा जाता है, इस घटना को प्रभाविता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है एक संकर क्रॉस का जीनोटाइप अनुपात होता है, तो एक संकर क्रॉस का जीनोटाइप अनुपात हमेशा आपको याद रखना है 1:2:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्रोमोसोम का नाम बताना है जिसमें सेंट्रोमियर नहीं पाया जाता है, तो वह कौन सा गुणसूत्र है जिसमें सेंट्रोमियर नहीं पाया जाता, तो उसको हम कहते हैं एसेंट्रिक। अगला क्वेश्चन है बाई गुणसूत्र की खोज किसने की थी, तो स्टीवेंस नामक साइंटिस्ट ने बाई गुणसूत्र की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है ब्लीडर्स रोग का दूसरा नाम क्या है, तो ब्लीडर्स रोग का दूसरा नाम क्या होता है, हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग गुणसूत्र को छोड़कर कोशिका के सभी गुणसूत्र क्या कहलाते हैं, तो ऑटोसोम कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है लिंग संलग्नता का कोई एक उदाहरण देना है, तो लिंग संलग्नता रोग का एक उदाहरण कौन सा है, वर्णांधता, या आप हीमोफीलिया भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन नियम का अपवाद है, तो स्वतंत्र अपव्यूहन नियम के अपवाद कौन सा है, संलग्नता यानी कि लिंकेज। लिंकेज जो है ये मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन नियम का अपवाद है। अगला क्वेश्चन है उस सिंड्रोम का नाम बताइए जिसमें डबल एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, मतलब जिसमें लिंग गुणसूत्र की क्या हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लीनर फिल्टर सिंड्रोम कहते हैं। तो क्लीनर फिल्टर सिंड्रोम में क्या हो जाता है, 2 एक्स वाई गुणसूत्र की जगह में एक एक्स्ट्रा एक्स गुणसूत्र आ जाता है। अगला क्वेश्चन है किसी लक्षण विशेष की पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागति का चित्रात्मक निरूपण क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वंशावली कहलाता है। अगला क्वेश्चन है जनकों के लक्षणों का उनकी संततियों में पहुंचना ही क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर है आनुवंशिकी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कैरियोटाइप का एक निश्चित क्रम में आरेखन क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर है इडियोग्राफ कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्रोमोसोम की संरचना में हुआ वंशागत परिवर्तन क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है क्रोमोसोमल उत्परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है वंशागति के क्रोमोसोम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो इसका राइट आंसर है वाल्टर सटन एवं थियोडोर बावेरी ने, मतलब सटन एवं बावेरी ने क्या दिया था, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर पर किसने काम किया, तो जो टीएच मॉर्गन थे इन्होंने ही ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर पर कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्र खंडों के आदान प्रदान करने वाली क्रिया कहलाती है, तो क्या कहलाती है, जीन विनिमय कहलाती है, यानी कि क्रॉसिंग ओवर कहलाती है। अगला क्वेश्चन है ई कोलाई में संलग्न समूह की संख्या होती है, तो हमेशा 1 होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीटीन गुणसूत्र की खोज किसने की थी, तो वाल्वियानी ने की थी, और किसमें की थी, तो काइरोनोमस जंतु में की थी। अगला क्वेश्चन है संलग्नता को सर्वप्रथम किसमें देखा गया था, तो जो मीठी मटर होती है इसी में सबसे पहले संलग्नता को या लिंकेज को देखा गया था। अगला क्वेश्चन है मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना, तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को यानी कि पाइसम सटाइवम के पौधे को चुना था। अगला क्वेश्चन है पूर्ण संलग्नता किसमें पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर है नर ड्रोसोफिला में। किसमें पाई जाती है, नर ड्रोसोफिला में। अगला क्वेश्चन है जब एक संतति को जनक से संकरित कराया जाता है तो यह कहलाता है, देखिए जब किसी संतति को जनक के साथ संकरित कराया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र के प्रति की अधिकता से होता है, मतलब किस गुणसूत्र के जोड़े में यदि अधिकता हो जाती है तो डाउन सिंड्रोम होता है, तो आपको याद रखना है 21वीं जोड़ी की अधिकता से होता है। अगला क्वेश्चन है मेंडल द्वारा अपने प्रयोगों के लिए लक्षणों के कितने जोड़ों को लिया गया था, तो मेंडल द्वारा अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़ी लक्षणों को लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंशानुगत की कार्यकी इकाई होती है, तो वंशानुगत की कार्यकी इकाई क्या होती है, जीन होती है। अगला क्वेश्चन है अपूर्ण प्रभाविता की F2 पीढ़ी का समलक्षणी अनुपात क्या होगा, तो अपूर्ण प्रभाविता की जो F2 पीढ़ी है उसका समलक्षणी अनुपात क्या होता है, 1:2:1 होता है। अगला क्वेश्चन है किस क्रिया में पुनर्संयोजन होता है, यहां पे पुनर्संयोजन आपको बना लेना है, तो किस क्रिया में पुनर्संयोजन होता है, तो जीन विनिमय में।
अगला क्वेश्चन है, जब F1 संकर का क्रॉस किसी अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो देखिए, जब F1 संकर का क्रॉस किसी अप्रभावी जनक के साथ कराते हैं तो इसे हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। क्या कहते हैं इसे हम? टेस्ट क्रॉस, या हिंदी में आप लिखना होगा तो परीक्षण संकरण लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीन्स का वह खंड जो कोडित नहीं होता क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है इंट्रॉन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा रोग जो अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण होता है, तो आपने पहले भी देख चुका है कि कैंसर रोग अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका राइट आंसर है बीडल एवं टैटम ने किया था। अगला क्वेश्चन है, आरएनए प्राइमर का उपयोग किसमें होता है? तो आरएनए प्राइमर का उपयोग किसमें होता है? द्विगुणन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए द्विगुणन के पूर्व बनने वाला आरएनए का छोटा सा खंड क्या कहलाता है? तो आरएनए प्राइमर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह न्यूक्लिक अम्ल जिसमें राइबोज शुगर पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं आरएनए। आरएनए के अंदर ही कौन सी शर्करा पाई जाती है? राइबोज शर्करा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्के में जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? तो मैंकलिटॉफ नामक साइंटिस्ट ने मक्के में जंपिंग जीन्स की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, आरएनए द्वारा डीएनए बनने की क्रिया क्या कहलाती है? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। क्या कहलाती है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में कृत्रिम जीन्स का संश्लेषण किसने किया था? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी ने किया था, मतलब एच.जी. खुराना ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन विनिमय के संबंध में जैकब तथा मोनार्ड द्वारा प्रतिपादित मॉडल है। तो जैकब व मोनार्ड का कौन सा मॉडल प्रतिपादित है? तो ओपरान मॉडल। अगला क्वेश्चन है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीनेचुरेशन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? तो फ्रेडरिक मिशर ने की थी। किसने की थी? फ्रेडरिक मिशर ने की थी। अगला क्वेश्चन है, कितने प्रकार के कोडान जो हैं वह 20 प्रकार के अमीनो अम्लों को कोड करते हैं? तो जो 61 प्रकार के कोडान हैं ये टोटल 20 अमीनो अम्लों को कोड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कोडान समारंभन कोडान कहलाता है? तो AUG जो कोडान होता है ये क्या कहलाता है? समारंभन कोडान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस आरएनए का नाम लिखना है जो कि एंजाइम की तरह कार्य करता है। तो जो राइबोजाइम होता है ये क्या करता है? एंजाइम की तरह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए में शर्करा एवं फास्फोरिक अम्ल के मिलने से कौन सा बंध बनता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? फास्फोडाइएस्टर बंध। अगला क्वेश्चन है, किसी एक समापन कोडान का नाम लिखना है। तो आप UAA, UGA या UAG किसी का नाम लिख सकते हैं। ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं? समापन कोडान कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो अनुलेखन में सहायता करता है। तो इसका राइट आंसर है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए अणु को काटने वाला एंजाइम क्या कहलाता है? तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए के उस खंड का नाम बताना है जो कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का संश्लेषण करता है। तो इसका राइट आंसर क्या कहलाएगा? सिस्ट्रान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथियोनिन को कोड करने वाला कोडान क्या है? तो देखिए, मेथियोनिन को कोड करने वाला कौन सा कोडान होता है? तो AUG जो है यह मेथियोनिन नामक अमीनो अम्ल को कोड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम के अंदर पाया जाने वाला आरएनए कहलाता है। तो राइबोसोम के अंदर जो आरएनए पाया जाता है उसको हम rRNA या राइबोसोमल आरएनए भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? तो जो लाइगेज एंजाइम होता है यही क्या करता है? डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं को संक्रमित करने वाला विषाणु होता है तो क्या कहलाता है? जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोट्स में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? तो प्रोकैरियोट्स में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए के थायमीन के स्थान पर आरएनए में पाया जाता है। तो देखिए, डीएनए में जो थायमीन पाया जाता है उसके स्थान पर आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीन में औसतन कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000 न्यूक्लियोटाइड। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण किस पर संपन्न होता है? तो आपको याद रखना है कि राइबोसोम के अंदर संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण जो डीएनए होता है वो क्या होता है? अम्लीय होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति के कारण। अगला क्वेश्चन है, mRNA पर अनेक राइबोसोम के साथ जो जुड़ाव होता है वो क्या कहलाता है? तो पॉलीसोम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑन्कोजीन की खोज किसने की थी? तो बिशप एवं बर्नस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया क्या कहलाती है? तो अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। वहीं यदि आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया पूछा जाए तो यह अनुवादन या अनुलिपीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज किसने की थी? नीरेनबर्ग ने की थी। किसने की थी? नीरेनबर्ग ने की थी।
अगला क्वेश्चन है कौन सा आरएनए जो होता है वह थोड़े समय के लिए होता है, तो इसका राइट आंसर है एमआरएनए। तो यहां पे दोस्तों चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने एक ही वीडियो में आपको कवर करा दिया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।